बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकल ही आई। भारत की खुफिया एजेंसी रा को महफूज मुकामात फराहम किए हुए था, अब उसने नमक हलाली करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अहमद मसूद ने दाइश के साथ मिलकर तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया। अब साबित हो गया है कि भारत दहशतगर्द तैयार करने की फैक्ट्री है। इसके बाद पाकिस्तान क्या हिकमत अमली इख्तियार करने वाला है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 15 अगस्त से लेकर सकूत काबुल यानी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद से 20 दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कई लोगों को निशाना बनाया गया, जबकि दहशतगर्दी के खात्मे और वजीरिस्तान समेत कई लोगों को निशाना बनाया गया। आज भी एक दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें पाक फौज के एक जवान शहीद हुए। दोस्तों, इस वक्त दहशतगर्द तंजीम दाइश पूरे मंसूबे के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तूल अर्ज में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने में मसरूफ है। पहले तो भारत की जानिब से मुसलसल इस बात का इनकार किया जाता रहा कि उसका दाइश के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम आपको अपनी मुतअद्दिद वीडियो में बता चुके हैं कि दाइश के कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि भारत में है, और भारत में दाइश के दहशतगर्दों को ट्रेन करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन कल अदम दहशतगर्द तंजीमों के साथ बातचीत करके कड़वा घूंट भरें और मुल्क के अंदर मजीद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बचें। दोस्तों, पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम टीटीपी और उससे निकलने वाली कई तंजीमों ने जिस कदर नुकसान पहुंचाया है, इसका पस मंजर देखने के लिए अगर अजीत डोवल का भारत की एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार से खिताब सामने रखें, जिसमें उसने कहा था कि हमें पाकिस्तान से जंग करने की क्या जरूरत है, जंग पर खर्च होने वाले बजट का चौथा हिस्सा अपने पालतू दहशतगर्दों में तकसीम करके जंग से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसमें उसने इकरार किया कि भारत यही कुछ पाकिस्तान में कर रहा है, बस डॉलर फेंकने की देर होती है, सब कुछ भारत की मर्जी के मुताबिक हो जाता है, बल्कि बाज औकात तो उससे भी ज्यादा हो जाता है जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होती। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से तो ऑपरेशन भी किया जा रहा है और साथ इन कल अदम तंजीमों से बातचीत के हवाले से भी इशारे दिए गए हैं। और दोस्तों, अब जो ताजा तरीन खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि शुमाली इत्तेहाद यानी कि पंजशीर के इलाके में, जिसकी भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा करवाया, वहाँ पे पाकिस्तानी कमांडोज ने आके एक्शन किया, पाकिस्तानी ड्रोन इस्तेमाल किए गए वगैरह वगैरह। अब उसी शुमाली इत्तेहाद के अरकान ने फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में दाइश की हमायत का ऐलान किया है। दोस्तों, शुमाली इत्तेहाद के जंगजुओं ने फ्रांस के दारुल हुकूमत में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की तस्वीर भी सामने रखी हुई थी, और इस तस्वीर के सामने उन्होंने दहशतगर्द तंजीम दाइश की हमायत का ऐलान किया। दाइश अफगानिस्तान को खुरासान कहती है, हम भी उसे खुरासान कहते हैं। दाइश तालिबान से इंतकाम चाहती है और हम भी इंतकाम चाहते हैं। दाइश की अक्सरियत ताजिक है और फारसी बोलती है और हम ताजिक और फारसी बोलते हैं, लिहाजा हम उनके साथ मिलकर अफगान तालिबान से बदला लेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाइयां करेंगे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में दाइश के दहशतगर्दों की जानिब से जो कि मुख्तलिफ तंजीमों का रूप धार कर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं, उनका ताल्लुक भी भारत के इन्हीं पालतुओं से है। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त फ्रांस, चीन, रूस, पाकिस्तान और दीगर ममालिक दाइश को अपना दुश्मन समझते हैं। दाइश के अस्करियत पसंदों ने 2012 में फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक हमले में 100 से ज्यादा फ्रांसीसी अफराद को हलाक किया था, लेकिन अब उसी शहर में दाइश के हक में बयानबाजी सामने आ रही है। दूसरी जानिब अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है, जिसमें दाइश के मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पंजशीर के इलाके में अफगान तालिबान के आ जाने के बाद भारत को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे उनके वो तमाम दाइशी दहशतगर्द थे। तो अफगान तालिबान के पंजशीर पर कब्जा करने के बाद पहाड़ों में छुप गए थे और अब उसके बाद वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया था कि मजबूरन अफगान तालिबान को भारतीय टीवी पर बैठकर कहना पड़ा कि आप लोग ऐसे चीख रहे हैं कि जैसे पंजशीर नहीं, हमने कश्मीर पे मुदाखलत करके कश्मीर पे कब्जा किया है। तो दोस्तों, भारत का घनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि किस तरह से वो इतने साल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाता रहा और अब भी पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के लिए वो दाइशी दहशतगर्दों का सहारा ले रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बाढ़ लग चुकी है तो उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर दाइशी दहशतगर्द आकर कार्रवाइयां किस तरह कर जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें
कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो शुमाली वजीरिस्तान से अफगानिस्तान के साथ मुल्हिक है, वहां पर वजीरिस्तानियों का आना जाना लगा रहता है। जंगला बंदी के जो इलाके अभी तक जंगला बंद नहीं किए गए, उनमें एक बड़ी रुकावट उन्हीं तालिबान की पाकिस्तान की वो आबादियां हैं जो वजीरिस्तान और उससे मुल्हिका और मुंसलिक इलाकों में रह रही हैं। अभी भी कुछ नॉन पोरस ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और इस तरह की कार्रवाइयां करके उसके बाद रूपोश हो जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की जानिब से कुछ बड़े और सख्त फैसले करने होंगे। हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो उन इलाकों में अपनी एयरफोर्स को सफबंद करें और ऑपरेशन राह निजात की तरह और सरहद के दोनों तरफ जहां जहां पर ये दाइशी दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ ताशी कर रहे हैं, उन ठिकानों को फिजाई बमबारी का निशाना भी बनाया जाए ताकि इस फितने को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। दोस्तों, दूसरी जानिब कल अदम तंजीम टीटीपी ने हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत रखी हैं। वो शराइत क्या है कि फाटा के इंतजाम को कल अदम करार दे दिया जाए, यानी जो कौमी धारे में इतनी कुर्बानियां देके पाकिस्तान ने इसे शामिल किया है उससे खत्म कर दिया जाए। टीटीपी के कैदी जो हुकूमत ने जेलों में बंद कर रखे हैं उनको रिहा कर दिया जाए और टीटीपी कमांडरों को मुसल्ला रहने की इजाजत दी जाए। दोस्तों, ये तमाम आजादियां वही हैं जो फाटा के पाकिस्तान के कौमी धारे में शमूलियत से पहले वजीरिस्तानियों को हासिल थी। वो नीम आजाद और नीम खुद मुख्तार थे और उनका अपना कानून था, अपनी आदात थी, जिनको उन्होंने पश्तून वाली या फिर सकाफती रवायात का नाम दे रखा था। इन रवायात से इनहराफ किसी भी टीटीपी के अरकान को पसंद नहीं। वो समझते हैं कि इख्तियार बंद रहना उनका पैदाइशी हक है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब दुनिया बदल चुकी है। पाकिस्तान के पास अपनी एयरफोर्स है, अपने ड्रोन फोर्सेज मौजूद हैं। वजीरिस्तान को बहुत वसी और रेज इलाका नहीं है कि पाकिस्तान की फिजाई कुव्वत इसके तूलो अर्ज में फिजाई एक्शन ना ले सके। लेकिन जो बात पाकिस्तान को ऐसा करने से रोकती है उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ये इलाके पाकिस्तान के अपने इलाके हैं, इन पर कारपेट बमबारी करके वियतनाम की जंग में अमरीकी फिजाई कुव्वत की वहशियाना कार्रवाइयों की याद ताज़ा करना स्ट्रेटेजिक लेवल पर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी बात यह है कि अगर गुमराह अकलियत को राह रास्त पर लाने का चैलेंज अगरचे बहुत ज्यादा दिल आजारी का बायस है, लेकिन उसे आजमाने में क्या हर्ज है। यही वजह कि पाकिस्तान ने टीटीपी के कमांडरों को पेशकश की है कि अगर वो हथियार फेंक दे तो उनमें बाज ग्रुपों को कौमी धारे में शामिल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत और भारतीय पालतुओं ने अपने चेहरे से नकाब हटा दी है और वाज़ेह तौर पे दुनिया को पैगाम दे दिया कि वो दाइश को सपोर्ट करेंगे, वो अफगान तालिबान के खिलाफ, वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान को किसी लगी लिपटी के बगैर एक बड़ा और भरपूर किस्म का या तो ऑपरेशन करना होगा, बसूरत दिगर इसी तरह से शहादतों की खबरें आती रहेंगी और हम रोजाना लोगों को बताते रहेंगे और सुनने वालों को ये आम सी बात लगना शुरू हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में दो किस्म की राय पाई जा रही है। एक तो अफगान तालिबान से किसी भी किस्म की बातचीत करने को कबूल नहीं कर रहे और बाज की जानिब से कहा जा रहा है कि हाँ, अगर मामलात अफहाम व तफहीम से बेहतर हो सकते हैं तो इसके लिए कोई राह निकालनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बात हकीकत है कि दाइशी दहशतगर्द और टीटीपी के दहशतगर्द एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हो सकता है कि वो मुज़ाकरात की आड़ में पाकिस्तान के साथ को नया खेल खेल लें। इसलिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे तमाम चीजों पर अच्छी तरह से नजर रखें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अच्छी खुशखबरियां इस हवाले से मिलेंगी। ट्रेली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।